हेलो एवरीवन। एसएससी सीजीएल 2025 में क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए फीमेल्स को गर्ल्स को, वो मैं शॉर्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। वैसे वीडियो शॉर्ट तो नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे पोस्ट मुझे कवर करने पड़ते हैं, लेकिन आई होप आप वीडियो को पूरा देख रहे होगे। वीडियो सही लगेगा तो लाइक और हाइप भी करोगे। अच्छा, फीमेल्स के लिए सूटेबल का मतलब ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि सीजीएल में कोई ऐसी जॉब है जो फीमेल्स नहीं कर सकती, उनकी एबिलिटी में कोई कमी मुझे लगती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कोई भी फीमेल हो या कोई मेल भी हो फॉर दैट मैटर, जिसे फील्ड पोस्टिंग से प्रॉब्लम है या जिसे जॉब में बहुत ज़्यादा डेंजर नहीं चाहिए, लाइफ का थ्रेट नहीं चाहिए, या आप कोई ऐसे मेल या फीमेल हो जिसे अनस्टेबल लोकेशन नहीं चाहिए। अनस्टेबल लोकेशन का मतलब है कि अगर आपको एक स्टेट या एक सिटी मिले तो आप लाइफ टाइम उसी स्टेट या सिटी में गुजारना चाहते हो। आपको ऐसा नहीं चाहिए कि आज दिल्ली में हैं और फिर ऑफिसर साहब का मन किया तो फिर आपकी पोस्टिंग अगले दिन मेघालय कर दी। ठीक है, ये अगर आपको नहीं चाहिए कि ऑल इंडिया पूरा भारत भ्रमण नहीं करना चाहते तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। या फिर आपको नाइट शिफ्ट वगैरह से आपको इशू है, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, तो ये वीडियो आपको देखना चाहिए एंड तक। इसमें मैं सारे ऐसे जॉब्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत अच्छी हैं, मक्खन वाली जॉब है, यानी कि जो बहुत ही अच्छी है फीमेल्स के लिए। फीमेल जब भी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये इन्हीं क्राइटेरियाज को अपने दिमाग में रखिएगा। मैं बोलूँगा फीमेल, लेकिन इससे मुझे मिसोजिनिस्ट मत साबित करने लग जाइएगा कि फीमेल्स को ये कम समझ रहा है या ऐसा कुछ है, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी फीमेल्स को आगे चल के इशू हो जाता है, लोकेशन वगैरह का प्रॉब्लम होता है मैरिज होने के बाद, ठीक है, या फिर नाइट शिफ्ट्स का इशू होता है, फील्ड पोस्टिंग, फिजिकली डिमांडिंग काम जो है, ये सारी चीज़ों में कभी कभार उनको प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी वगैरह में। तो ऐसी चीज़ों से अगर आप बचना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। कुछ पोस्ट हैं जो मक्खन है आपके लिए, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो आपको अवॉइड करना चाहिए। मैं सारी वीडियो के में आपको सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे दूंगा। वीडियो को अब मेन चीज़ स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंस्पेक्टर्स के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ठीक है, इंस्पेक्टर्स की जो पोस्ट आपको मिलती है, इंस्पेक्टर्स बोल लो या सब इंस्पेक्टर बोल लो, दो तरह के इंस्पेक्टर होते हैं या सब इंस्पेक्टर होते हैं अपने एसएससी सीजीएल में। ठीक है, पहले वाले जो होते हैं वो होते हैं हमारे प्रॉपर सिंघम वाले इंस्पेक्टर्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे बेसिकली चालू पांडे। ठीक है, ये तारक मेहता वाले कैरेक्टर है जो, उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। चालू पांडे टाइप के इंस्पेक्टर्स होते हैं। पहले जो सिंघम वाले इंस्पेक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्रॉपर इंस्पेक्टर, जैसा आपने पुलिस इंस्पेक्टर को देखा होगा, उनके जैसा काम है इनका, उनके जैसा डेंजर है इसके इनके वर्क में, उनके जैसा इम्पैक्ट और उनके जैसा पावर भी है। ठीक है, तो ये है प्रॉपर असली वाले इंस्पेक्टर। ठीक है, यूनिफॉर्म लगाएं या ना लगाएं, इनका पावर एक्चुअल इंस्पेक्टर के काफ़ी आसपास है। तो पावर है तो साथ में आपकी डेंजर भी है और साथ में अनस्टेबिलिटी भी आती है। दूसरे होते हैं चालू पांडे टाइप के इंस्पेक्टर। इसमें क्या है, नाम के इंस्पेक्टर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनका काम नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर काम इनका डेस्क जॉब ही होता है। कभी कभार फील्ड पे भी उतरेंगे तो वैसा कोई डेंजरस काम इनको नहीं करना होता, नॉर्मल काम करना होता है। ठीक है, क्लरिकल सुपरवाइजरी नेचर का काम इनका होता है। ठीक है, तो दो तरह के इंस्पेक्टर्स होते हैं हमारे सीजीएल में। पूरा मैं जब आपको बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपको सिंघम वाले जो इंस्पेक्टर है वो अवॉइड करना है। अगेन, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये काम कर नहीं सकते, लेकिन लाइफ लॉन्ग कोई चीज़ करनी है और अगर आप फीमेल हो या इस तरह का आपको कोई बंदिश है तो फिर इन पोस्ट में आपको दिक्कत आएगी। तो सिंघम वाले जो इंस्पेक्टर्स है वो आपको अवॉइड करने, और ये अगर इंस्पेक्टर आप लेना चाहते हो तो चालू पांडे वाले इंस्पेक्टर्स लेना है। अब मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन किस तरह का इंस्पेक्टर है। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से नंबर 1 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1 में आपको सीबीआईसी में 2 पोस्ट मिल रहे होंगे, 1 और 2 दोनों में। एग्जामिनर हो गया और प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया। गर्ल्स के लिए दोनों ही पोस्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है, शिफ्ट वगैरह का इशू आता है। ठीक है, शिफ्ट्स यानी नाइट शिफ्ट आपको करनी पड़ सकती है, फील्ड पोस्टिंग्स होती हैं। इसमें बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ है, अच्छी खराब, वो सब के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, वो वीडियो का टॉपिक नहीं है। मेन चीज़ ये है कि थोड़ा गर्ल्स के लिए अवॉइडेबल चीज़ है, आप चाहो तो इसको अवॉइड ही करना। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो लोकेशन है वो कोस्टल का होता है। ठीक है, कोस्टल सिटीज़ का लोकेशन होता है, तो काइंड ऑफ आपके लिए, अगर आप मुंबई वगैरह से हो तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, लेकिन काम जो है वही शिफ्ट वाला, फील्ड वाला रहेगा, तो इसीलिए फीमेल्स के लिए उतना सूटेबल नहीं है। फीमेल्स को ये अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अब बार बार मैं डिस्क्लेमर नहीं दूंगा, डिस्क्लेमर मैंने स्टार्टिंग में ही दे दिया था। ठीक है, लोकेशन के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी बनाया, वहां से जाकर आप लोकेशन का देख लीजिएगा कि किसका लोकेशन कहाँ आता है। अगला एएसओ है ईपीएफओ में। आप ईपीएफओ में एएसओ सुन करके ये मत समझिएगा कि आपको दिल्ली ही मिलेगा। इसके अंदर जो लोकेशन है, देखो एएसओ की जॉब बहुत अच्छी है फीमेल्स के लिए, बिल्कुल स्टेबल जॉब है, 9 to 5 वाली जॉब है। आप आराम से काम करो, घर आओ, बहुत ज़्यादा इसमें एक्सेसिव प्रेशर भी नहीं है और इसमें नाइट शिफ्ट का कोई झोल नहीं है। ठीक है, कोई लाइफ में थ्रेट नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन ईपीएफओ के साथ एक प्रॉब्लम है इसका लोकेशन का, इसका लोकेशन दिल्ली फिक्स नहीं है। इसके लोकेशन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो में आपको सब समझा दिया है। इसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि जैसे आपका प्रमोशन होगा वैसे ट्रांसफर भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रमोशन के साथ ट्रांसफर इज द रूल।
तो इसीलिए रूल नहीं है, मतलब नॉर्म है, ऐसा ही आमतौर पे फॉलो किया जाता है। तो इसमें लोकेशन की स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल है, क्योंकि जॉब ठीक ठाक है लेकिन लोकेशन की स्टेबिलिटी यहाँ पर प्राप्त नहीं होगी आपको, तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्साइज इंस्पेक्टर, जीएसटी इंस्पेक्टर, ठीक है। वर्दी वगैरह देख करके कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक काम नहीं होता। काम ज़्यादातर आपका डेस्क पे ही जाएगा, अगर आप फील्ड पे भी उतरते हो तो बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक काम नहीं है, सुपरवाइजरी नेचर का वर्क है, आप इजीली कर लोगे। फीमेल्स को बहुत कोई इशू नहीं है, और हमारी जान पहचान में बहुत सारी फीमेल्स है जो इस काम को बहुत ही अच्छे तरीके से निभा रही हैं और उनको बहुत अधिक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रही, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको ऑप्ट कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप जीएसटी इंस्पेक्टर अगर आप ले रही हो तो लोकेशन आपका ठीक ठाक आए, इसको थोड़ी प्रायोरिटी दीजिएगा कि आपके लोकेशन आपका होम स्टेट या उसके आसपास का मिल रहा हो। रैंक अगर आपकी अच्छी तभी डालिएगा, अदरवाइज बहुत दूर इसके लिए जाना मेरे हिसाब से वर्थ इट नहीं। बाकी ऑब्वियसली इट्स योर पर्सनल चॉइस, पर्सनल कॉल। नंबर आपने लाए हैं और लाइफ भी आपकी है, तो फिर आप देखिए। अगला है AEO, यानी कि ईडी की हम बात कर रहे हैं, ये वही वाला, ये जो है सिंघम वाला इंस्पेक्टर है, ठीक है। अब नाम में इसका ऑफिसर है, लेकिन आप भावनाओं को समझिए, ये गर्ल्स के लिए बिल्कुल सही नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर लोकेशन की स्टेबिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा आपका फील्ड वर्क है, थोड़ा बहुत डेंजर का काम भी है जब आप रेड वगैरह के लिए जाओगे, और प्रेशर भी अच्छा खासा इसके अंदर रहता है। तो चलो प्रेशर तो खैर अलग बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉब्लम है वो लोकेशन इसका स्टेबल नहीं रहता, ठीक है। तो इसीलिए, और थोड़ा सा जो आपके ऊपर के ऑफिसर्स उनको डिस्क्रिशनरी पावर बहुत दे रखी है, तो इसीलिए ये पोस्ट उतनी अच्छी नहीं है, लोकेशन वाइज भी बहुत अनस्टेबल है, इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा कि फीमेल्स AEO इन ED को भरें, ठीक है। चलो अगला क्या है, अगला ASO है आपके नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर में। अगर लोकेशन वगैरह आप अलग से देख लेना, ठीक है, लोकेशन वाली वीडियो में जाके आप समझ लेना, अदरवाइज ASO की जॉब में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो ये ASO हो गया, फिर नीचे ये एक और ASO हो गया, ASO इन कैट, ये दोनों ठीक ठाक जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, आप ले सकते हो। अगला इंस्पेक्टर आता है आपका सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में, CBN में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं है, थोड़ा सा इसमें जो फील्ड वगैरह का जो इन्वॉल्वमेंट होता है, देखो बहुत सारे लोग आपको क्या बोलेंगे ना कि यहाँ पर फील्ड भी है और डेस्क भी है, दोनों का कंबाइन है, तो आपको डेस्क मिल जाएगा, फीमेल होगी तो आपको फील्ड पे जाने का नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। देखो यार, डिपार्टमेंट क्या है ना, हमेशा डिपेंड करता है आपका सीनियर किस तरीके का है। सीनियर अगर कोऑपरेटिव है तो खराब से खराब जॉब में भी वो आपके लिए कोऑपरेट कर देगा, आपके लिए अच्छे माहौल बना देगा, लेकिन अगर सीनियर्स आपके कोऑपरेटिव नहीं है तो प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए ये भी अवॉइडेबल है, आप इसको अवॉइड ही करना। अगला MEA में जो ASO है, MEA में ASO ऑब्वियसली बात है, जिसको फॉरेन पोस्टिंग चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप एक फीमेल हो, फॉरेन पोस्टिंग मैनेज कर सकते हो तो वेरी गुड पोस्ट है, अगर आपकी रैंक ठीक ठाक है तो। अदरवाइज इसमें क्या है, फॉरेन पोस्टिंग होता है। फॉरेन पोस्टिंग मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आपको थोपा जाएगा, लेकिन एक बार जब आप डिपार्टमेंट में घुसोगे ना, देखोगे कि दूसरे लोग अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 2.5-3 साल बाद आपको रिग्रेट होगा ही, और आपको भी मन करेगा कि मैं फॉरेन जाऊं, ठीक है। तो अगर आप फॉरेन नहीं जाना चाहते तो फिर ASO में दूसरे अच्छे ऑप्शन है, CSS वगैरह अच्छा ऑप्शन है, और अगर आप फॉरेन जाने के लिए कंफर्टेबल हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप इसके साथ जा सकते हो, ठीक है। चलो अगला ASO इन इलेक्शन कमीशन, मक्खन है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि बहुत 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 अच्छा है ये फीमेल्स के लिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सूटेबल टाइप का ये जॉब रहेगा, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, आप इसको ईजिली ऑप्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा आपके लिए ऑप्शन है ये, ठीक। चलो 10 तक हमने डिस्कशन कर लिया, अब यहाँ पर आते हैं। आमतौर पे आपको यही समझ में आ रहा होगा कि जो भी आपके ASOs हैं उनका काफ़ी अच्छा रिव्यू है, ASO से आप इजीली जा सकते हो। अगला मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ASO, ये भी गर्ल्स के लिए काफ़ी सही है। ASO इन IB, ठीक है। अब IB देख करके बहुत सारे लोगों को डर भी लगता होगा, और कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि देखो इसकी जो चीज़ें हैं ना बाहर बहुत ज़्यादा नहीं आ पाती। कोई भी आपको सेलेक्टेड बंदा किसी ग्रुप में बताता हुआ नहीं दिखेगा कि हमारा जॉब ऐसा है, हमने ये किया वो किया। लेकिन मैं बस इतना ही बोलूँगा कि बहुत अधिक आपको डरने की ज़रूरत नहीं। एक ही प्रॉब्लम है इसके अंदर कि लोकेशन की स्टेबिलिटी फिक्स नहीं है। 100% आप एक जगह पे रहोगे या दिल्ली रहोगे इसका गारंटी नहीं है, दिल्ली भी इसमें फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं इसको न्यूट्रल की कैटेगरी में रखूँगा, आपकी मर्जी तो ले सकते हो, लेकिन आमतौर पर आपको अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। इसमें एक सैलरी वाला भी फैक्टर होता है, तो वो एक अच्छा फैक्टर है, लेकिन अगर मैं सिर्फ गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो ये आपको अवॉइड करना चाहिए। अगला CBI सब इंस्पेक्टर, ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें वर्क प्रेशर प्लस लोकेशन अनस्टेबिलिटी प्लस थोड़ा सा क्या मतलब फील्ड वर्क काफ़ी अच्छा खासा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। अगला ASO इन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, बहुत ही अच्छी जॉब है, एकदम इसमें स्टार लगा दूं मैं 3-4, बहुत ही अच्छी जॉब है, मक्खन है, जरूर आपको लेना चाहिए। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, अगेन अगर लोकेशन की स्टेबिलिटी है, अगर सही लोकेशन आपको मिल रहा है, सही स्टेट मिलने के चांसेस है, तो आराम से लीजिए, वन ऑफ दी बेस्ट जॉब्स है गर्ल्स के लिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। एक ही चीज़ आप समझिए, ठीक है, निकिता मैम जो हमारे चैनल
की मेंबर हैं वो भी इसमें वर्किंग है काफ़ी सालों से और बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल उनका लाइफ रह रहा है, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट, बहुत कंसिडरेट है गर्ल्स को लेकर के, ठीक है। और इसमें अच्छी बात यह है कि सीनियर्स भी आपको बहुत सारी फीमेल्स मिलेंगी, तो बहुत बढ़िया आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट मिलेगा। जो आपका लोकेशन होता है वो भी आमतौर पर एक बहुत ही अच्छी जगह पे इसका ऑफिस मिलेगा, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही होता है फीमेल्स के लिए। थोड़ा सा एक माइनर डाउन साइड है, बहुत मतलब इसको मैं बड़ा डाउन साइड नहीं बोलूँगा, माइनर डाउन साइड है कि जब रेड वगैरह की बात होती है तो देखो रेड ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको भेज ही देंगे कि रेड पे जाओ ही, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए स्टार्टिंग में 2-3 बार जाते हैं, फिर नीड्स बेसिस पर होता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा ना कि किसी किसी रेड में फीमेल्स की ज़रूरत होती है स्टाफ की, तो वहाँ के लिए आपको फिर कॉल किया जा सकता है, आपको बुलाया जा सकता है। और रेड में एक इशू थोड़ा था फीमेल्स के लिए कि जैसे आप मान लो किसी रिमोट लोकेशन पे जा रहे हो, अब वहाँ पे आपको लंबा समय वहाँ पे सर्वाइव करना है, तो फीमेल्स का एक ऑब्वियस इशू होता है वॉशरूम वगैरह का, ठीक है। अब ये सब अगर कोई मेल देख रहा होगा तो उसको लग रहा है ये तो क्या ही ट्रिवियल बात हो रही है, लेकिन एज अगर कोई फीमेल देख रही होगी तो उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपके लिए हाइजीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन वगैरह जो है वो आपको मेल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा ईजिली लग जाता है, ठीक है। अब ये सब फालतू की बातें अभी लग सकती हैं, अगर आप लोग अभी यंग एज में हो तो लग रहा होगा कि इस चीज़ को हम लोग डिस्कस भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिस्कस करना ज़रूरी है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके वजह से जब आप फील्ड पे जाते हो तो हर जगह आपको बेस्ट चीज़ें नहीं मिलेंगी, खासकर जब आप रेड में हो तो फिर वहाँ पर आपको एक लोकेशन पे फिक्स रहना पड़ता है, बहुत हार्डशिप हो जाती है, ठीक है वहाँ पे। तो ये एक माइनर डाउन साइड है। बाकी 90% 90 क्या मैं तो बोलूँ 99% ऑफ द टाइम जो है अगर आप चाहो तो आप ऑफिस में गुजार सकते हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, आप इसको ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो। बस गिवन यही है कि आप देख लेना कि आपको स्टेट सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि स्टेट सही मिल रहा है, हमारे मन का स्टेट मिल रहा है, तो फिर वन ऑफ दी बेस्ट जॉब्स है, आप आराम से कर सकते हो, फीमेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन ये सिंघम वाला इंस्पेक्टर नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं होने वाली है, ठीक है। अगला ASO है CSS में, और मक्खन है भाई वन ऑफ दी बेस्ट, ठीक है, वन ऑफ दी बेस्ट, आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी फीमेल्स इजीली कंफर्टेबली इस जॉब को कर रही है, आप आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला ASO है AFHQ में, ठीक है। अब आर्म फोर्सेस देख करके बहुत लोग डर जाते हैं, फीमेल्स डर जाती है कि क्या आर्म फोर्स वाली कोई चीज़ है, कुछ नहीं है, आपका ऑफिस का काम है, ठीक है। आपको ऑफिस जाना है, अपना काम करना और घर आना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और काफ़ी प्रोफेशनल माहौल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। एक डाउन साइड वो मोबाइल फ़ोन वाला आप सबने सुन ही लिया होगा कि यहाँ पे आपको स्मार्टफोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो थोड़ा सा सेफ्टी इशू तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि दिल्ली की प्राइम लोकेशन में आपका ऑफिस है, तो वैसा कोई सच कोई इशू नहीं होने वाला है। एक नॉर्मल मोबाइल आप कैरी कर सकते हो अपने साथ, मतलब बेसिकली स्मार्टफोन नहीं ले जा सकते, डम फोन ले जा सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक माइनर डाउन साइड है, लेकिन इसके वजह से मैं ये नहीं बोलूँगा कि फीमेल्स को इसको अवॉइड करना चाहिए। फीमेल्स के लिए ये ठीक ठाक सी जॉब है, अब इसमें बहुत अधिक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। अब आगे देखें, यहाँ पे असिस्टेंट वाली एक जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, नाम का असिस्टेंट, ये लेवल 7, आप ASO ही इसको समझो, ठीक है ना। इसमें भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल आपका ऑफिस जॉब है, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस बस एक थोड़ा इसका लोकेशन वाला देख लेना, है ना। लोकेशन का बस समझ लेना कि क्या सीन है, अगर रैंडम लोकेशन मिल रहा है, इधर उधर जाने के लिए तैयार हो, तब थोड़ा देख लेना कि इसका लोकेशन का क्राइटेरिया रैंडम है या रैंक बेसिस पर है, वो थोड़ा समझ लीजिएगा। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट जो है, अगेन ये काइंड ऑफ न्यूट्रल बोल लो, या फिर मैं इसको नहीं ही रिकमेंड करूँगा। प्रॉब्लम इसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा फील्ड का लफड़ा होता है, ठीक है, एक फील्ड का लफड़ा रहेगा। दूसरी बात यह है कि एक बहुत अच्छा कमेंट आया था 2-3 साल पहले, मैंने जब वीडियो बनाया था तो उसमें बहुत सही कमेंट किया था किसी ने कि ये जो है ना एक तरीके का ठेकेदार होता है, बेसिकली ये जो काम है ठेकेदार का काम है। इसके नीचे जितने भी लोग काम करते हैं वो है मजदूर, उनको मिलते हैं टारगेट्स, और उन टारगेट्स को अचीव करवाने का काम आपका है। रूरल लोकेशंस पे जाकर के आपको फील्ड विजिट करना होता है, तो फीमेल्स के लिए उतना सूटेबल नहीं है। अब हो सकता है कि आपको अपना होम स्टेट इसमें मिलने का अगर चांस बन रहे हैं तो मे बी आप मैनेज कर लो, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड, ठीक है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे बेटर ऑप्शन जब अवेलेबल हैं तो, ठीक है ना, इससे बेटर है कि आप मतलब OS वगैरह ले लो, और अगर आपको स्टेट फिक्स मिल रहा है तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ये उतना बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट CBSE, ये भी मक्खन है, वन ऑफ दी बेस्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार जॉब है, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर असिस्टेंट्स वाली जॉब यहाँ पर आ रही है। असिस्टेंट बेसिकली कुछ नहीं, UDC का ही बड़ा भाई है, ठीक है, तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो। हाँ, लेकिन ED इसके बारे में छोड़ो यार, इसकी वैकेंसी नहीं, इसके क्या ही मत करें। चलो ऊपर निकलो, ऊपर निकलो, देखो अगर इसमें एक वैकेंसी है शायद ED की, अच्छा 3 वैकेंसी है, इसके बारे में अच्छा इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है। एक चीज़ मैं यहाँ पर इसको कट करना चाहूँगा, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बस एक ही चीज़ है जिसके बारे में नहीं बता पाऊँगा आपको। बाकी असिस्टेंट विद ग्रेड पे 4200, ये गर्ल्स के लिए सूटेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये भी असिस्टेंट विथ ग्रेड पे जो है MHA में, ऑफिशियल लैंग्वेज में, ये भी काफ़ी सूटेबल है, और शायद इसके अंदर दिल्ली भी मिलता है, ठीक है। लोकेशन वाली वीडियो देख लेना, अगर दिल्ली फिक्स जगह तो अच्छी जॉब है, ठीक है, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ठीक है। अगले तरफ चलते हैं,
ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो जाए तो मैं इसको यहाँ पर थोड़ा भगाऊंगा, ठीक है ना। आप लोगों को भी काम है, पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो एमसीए में असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट की सारी जॉब्स ठीक है, ठीक है। यहाँ पर असिस्टेंट में सब में मैं टिक लगाऊंगा। 1 मिनट, हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, अच्छा ठीक है। असिस्टेंट वाली जॉब्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इंस्पेक्टर वाली जॉब्स में थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, जैसे ये देखो सब इंस्पेक्टर जो एनसीबी में है, सब इंस्पेक्टर, ये आपको अवॉइड करनी चाहिए। फिर सब इंस्पेक्टर एनआईए में, ये प्रॉपर सिंघम वाली जॉब है। सब इंस्पेक्टर एनआईए की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर सिंघम वाली जॉब है और ये गर्ल्स को अवॉइड ही करनी चाहिए। क्राइटेरिया मैंने आपको समझा दिया। इसमें बेसिकली भाई मतलब एक होता है कि आदमी किसी क्रिमिनल से डील कर रहा है, यहाँ पर आपको डील करना है टेररिस्ट वगैरह से, ठीक है ना। तो मामला जो है काफ़ी ऊपर चला जाता है यहाँ पर। तो इसीलिए ये जो है इसको आप नहीं ऑप्ट कीजिएगा अगर आप पे फीमेल हो या फिर उस तरह का आपको कोई इशू है तो, ठीक है। बाकी असिस्टेंट ये एमओएसपी में है, ठीक है, आप इसको ले सकते हो। ऑफिस सुपरिटेंडेंट वन ऑफ दी बेस्ट जॉब्स है। सीबीडीटी में आराम से काम कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, कोई मेजर इशू नहीं है। तो असिस्टेंट, उसके साथ ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये दोनों काम बहुत ही अच्छा है। सेक्शन हेड ये भी ठीक ठाक है। असिस्टेंट बात हो चुकी है। ऐसा ही ग्रेड 2 न्यूट्रल टाइप का आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें कोई इशू नहीं है। जे जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की अगर हम बात करें, जेएसओ में क्या है कि फील्ड का इशू है, फील्ड विजिट करना होता है आपको सर्वे कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा कोई काम बहुत हेक्टिक है, और इसमें भी डिवीजन होता है, मतलब एक लोग होते हैं जो ऑफिस में बैठते हैं और एक लोग होते हैं जो फील्ड पे जाते हैं। तो हो सकता है ऑफिस आपको कंसिडर करके ऑफिस वाली पोजीशन में रख दे, लेकिन फिर भी अगर मैं आपकी जगह रहूं तो इसको मैं अवॉइड ही करूंगा, ठीक है। अगर फीमेल वाली जो क्राइटेरिया उसको अगर देखना है तो मैं इसको अवॉइड ही करूंगा अनटिल एनालिस्ट कि मुझे एकदम मेरा होम स्टेट मिल रहा है, 100% चांस है होम स्टेट का, तब फिर मुझे, क्योंकि होम स्टेट की एक एक चीज़ मुझे पता है, कैसे ट्रैवल करना है, कौन सी बस पकड़नी है, कहाँ पे जाना है, क्योंकि ट्रैवल करने के लिए आपको दूर जाना पड़ सकता है। हालांकि मैंने अगेन बोला कि 2 चीज़ों में बटा होता है, ऑफिस वाला काम और फील्ड वाला काम। तो हो सकता है आपको रिटेन करे वो ऑफिस में ही रख लें, ठीक है। लेकिन अगेन मैंने क्या बोला, आपके सीनियर पर डिपेंड करता है। सीनियर और जो बाकी स्टाफ है वो कोऑपरेटिव है नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैं रिस्क नहीं लेते हुए इसको मैं नहीं ही रखना चाहूँगा अगर मैं आपकी जगह पर रहूँ तो, ठीक है। अब जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंटेंट सब स्टार्ट हो रहा है सीएजी में। जूनियर अकाउंटेंट वन ऑफ दी बेस्ट जॉब्स, मक्खन, फीमेल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत ही ज़्यादा सूटेबल। अगर आपको मिल रहा है, होम स्टेट के चांसेस बन रहे हैं तो बहुत अच्छा जॉब है, बहुत ही शानदार जॉब है। आराम से कर लोगे और काफ़ी अच्छे से अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। अगला यहाँ से स्टार्ट होता है ऑडिटर, ठीक है। तो ये है ऑडिटर आपके सीजीडी में। अगेन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देख करके डरने की कोई बात नहीं है, आपका काम अपने ऑफिस में अपने दफ्तर में होता है। तो बहुत ही शानदार जॉब है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली कर लोगे, मक्खन है। अगेन यहाँ पर अकाउंटेंट आपके मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी बढ़िया है और ये भी बढ़िया है, ठीक है। दोनों काफ़ी अच्छी जॉब्स है, आप आराम से कर लोगे। नीचे आपके अब यूडीसी और टैक्स असिस्टेंट बचता है, इसमें कोई मेजर इशू नहीं है। यूडीसी आपका नॉर्मल क्लरिकल नेचर का काम है, तो यूडीसी का जितना भी काम है आप आसानी से कर लोगे और आपको एज अ फीमेल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। टैक्स असिस्टेंट को भी आप रख सकते हो प्रेफरेंस में, आपको इशू नहीं आएगा इसके अंदर। टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी काफ़ी अच्छी पोजीशन है, काफ़ी अच्छा जॉब है, चिल्ड लाइफ है, आप लाइफ भी इंजॉय कर सकते हो, फैमिली को भी बैलेंस कर लोगे, कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली, ठीक है। नीचे यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स ये दिख रहा होगा, इसको अवॉइड कर लेना, ऑब्वियस सी बात है। अभी तक आपको बेसिकली जो स्क्रिप्ट है वो समझ में आ ही गई होगी, ठीक है ना, कि कौन से इंस्पेक्टर को अवॉइड करना है, किसको लेना है, वो सब मैंने यहाँ बता दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वगैरह सबका यूडीसी ही चल रहा है, तो ये यूडीसी है, ये यूडीसी है, सब आप ले सकते हो, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक। आखिरी पेज बच गया, ठीक है। कुछ नई वैकेंसीज ऐड हुई जो पिछले बार मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, उसके बाद भी शायद, है ना। तो ठीक है, यहाँ पर बस एक चीज़ देख लेना। तो इसमें तो वैसे भी आपको सेलेक्ट ही नहीं करेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ मेल्स के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि लोकेशन का इशू रहता है तो इसीलिए ये सिर्फ मेल के लिए होता है, तो इसमें आपको फीमेल के लिए एज अ फीमेल आपको लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी जितने भी यूडीसीज़ हैं आप आराम से इसको ईजिली ऑप्ट कर सकते हो, इसमें बहुत कोई मेजर इशू नहीं है। अगेन बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि लोकेशन ठीक होनी चाहिए, ठीक है। सब मैंने यहाँ पर कवर करवा दिया किसको लेना है और किसको नहीं लेना है, ठीक है। तो यूडीसी वगैरह में सब में बस इतना ध्यान रखना कि लोकेशन आपका थोड़ा ठीक ठाक आए। अगर लोकेशन ठीक आएगा ना तो बाकी फिर यूडीसी का काम या फिर असिस्टेंट का काम, ठीक है, ये दोनों काम आप इजीली कर सकते हो। इसके काम में कोई हेक्टिक चीज़ नहीं है। यूडीसी का ही बड़ा रूप काइंड ऑफ असिस्टेंट होता है, ठीक है, बड़ा बाबू हो गया। तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप इस काम को कर सकते हो। जिसको जिसको अवॉइड करना है वो मैंने आपको सिस्टमैटिक तरीके से बता दिया, कौन कौन से इंस्पेक्टर्स आपको अवॉइड करने और कौन कौन से कुछ और पोस्ट है जिसके अंदर थोड़ा सा लोकेशन का प्रॉब्लम रहता है। मेन आपको लोकेशन का ध्यान, अगर आप रखने वाले में से हो तो लोकेशन का बस ध्यान रखिएगा। लोकेशन वाली वीडियो अभी स्क्रीन पे आ रही होगी जिसमें मैंने सारे पोस्ट का लोकेशन का क्राइटेरिया बता दिया कि किसके अंदर आपको फिक्स डेली मिलता है, किसके अंदर जो है आपको
रैंक बेसिस पे एलोकेशन होता है, यानी अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको एलोकेशन अपने हिसाब से मिल जाएगा। और कौन है जिसके अंदर आपको रैंडम पोस्टिंग्स मिलती हैं, उसका भी आपको मैंने पूरा ब्यौरा दे दिया है। तो पोस्ट प्रेफरेंस रिलेटेड दूसरी वीडियोस भी आपको स्क्रीन पे आ रही होंगी, अगर आप चाहो तो उसको देख